नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। 3 दिन में 10% दाम बढ़ने से भोजन की थाली महंगी, आम लोगों का बिगड़ रहा है बजट। भारत में एमपॉक्स से खतरनाक स्ट्रेन का पहला मरीज मिला, यूएई से केरल लौटा था। क्लेड फर्स्ट को डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। राशन कार्ड बनवाने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, मेरा राशन 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन से घर बैठे खुद भरिए फॉर्म। जम्मू कश्मीर में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 56 इंच की छाती वाले पीएम पहले जैसे नहीं, मोदी के आत्मविश्वास में कमी आई, यह लोकसभा में साफ दिखता है। पेट्रोल डीजल बेचेंगे झारखंड की जेलों में बंद कैदी, सरकार की भी होगी कमाई। तिरुपति लड्डू विवाद, मंदिर का शुद्धिकरण हुआ, परिसर में 4 घंटे महाशांति यज्ञ, प्रसाद बनाने वाली रसोई को दूध, दही और गौमूत्र से शुद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट बोला चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, डाउनलोड करना अपराध, मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलटा, कहा अदालतें इस शब्द का इस्तेमाल भी न करें। आतिशी ने सीएम की कुर्सी खाली छोड़ी, कहा जैसे भरत ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला, मैं दिल्ली संभालूंगी। भाजपा बोले चापलूसी नहीं, काम करें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले चौथी बार सरकार बनने की गारंटी नहीं, लेकिन यह तय है रामदास अठावले मंत्री बनेंगे, फिर कहा मजाक कर रहा था। हरियाणा में बोले गृह मंत्री अमित शाह का खट्टर का टाइम पूरा हुआ तो बदलाव किया, कांग्रेस में पिता पुत्र लड़ रहे, राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया। देश का मानसून ट्रेकर, छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 8 की मौत, बिहार में बाढ़, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं टली, एमपी में आज से बारिश का अलर्ट। जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा में चूक, घेरा तोड़कर मिलने पहुंचा 10वीं का स्टूडेंट, कहा मेरी मम्मी का ट्रांसफर नहीं हो रहा। कोलकाता रेप मर्डर, भाजपा ने ममता से इस्तीफा मांगा, मशाल जुलूस निकाला, कहा सरकार केस को दबा रही, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। फंड की कमी से अटका जल जीवन मिशन, 2019 में शुरू, मार्च 2024 डेडलाइन, देरी से बजट 3.60 लाख करोड़ रुपए से 8.33 लाख करोड़ रुपए हुआ। तिरुपति लड्डू विवाद, घी सप्लायर को कारण बताओ नोटिस, केंद्र सरकार ने 4 कंपनियों के सैंपल जांचे, एक कंपनी के घी में मिलावट मिली। सोना ऑल टाइम हाई पर 440 रुपए बढ़कर 74,533 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले केजरीवाल के साथ राम लक्ष्मण का रिश्ता, 26 साल की दोस्ती में कभी अलग नहीं रहे, भाजपा ने 18 महीने दूर रखा। बेंगलुरु हत्याकांड, संदिग्ध आरोपी बंगाल का रहने वाला, महिला झारखंड की, बेंगलुरु में अकेले किराए से रहती थी, 30 टुकड़ों में मिली थी बॉडी। हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आना कैंसिल, अचानक तबीयत हुई खराब। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का राहुल गांधी पर हमला, बोले इनका तो 50 की उम्र में भी बचपन चल रहा, लव लेटर लिखने की उम्र में हमने स्क्रिप्ट लिखी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले सरकार बनते ही खोलेंगे शंभू बॉर्डर, 7 महीने से किसान आंदोलन की वजह से बंद, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का हरियाणा दौरा रद्द। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी बोले नियति मुझे राजनीति में लाई, प्रवासियों से कहा मैं देश में भटका, जो मिला खा लिया, जहां सोने को मिला सोया। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले राजस्थान में और जिले बनने की गुंजाइश, हमने प्रयोग के तौर पर छोटे जिले बनाए, इसकी स्टडी करवाएं, सफल हो तो कायम रखें। आर्मी अफसर की मंगेतर ओडिशा सीएम से मिली, मुख्यमंत्री ने यौन उत्पीड़न मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए, 2 महीने में रिपोर्ट मांगी। पंजाब सरकार में 5 नए मंत्री शामिल, 18 में से 16 मंत्री बनाए, कैबिनेट में सिर्फ 1 महिला मंत्री बची, 4 मंत्री और एसओडी हटाया। कलकत्ता हाईकोर्ट बोला सरकार दुर्गा पूजा कमेटियों को 10 लाख रुपये दे, ये पश्चिमी बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, अभी मिल रही 85,000 की रकम मामूली। केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू बोले राहुल गांधी पप्पू या बहुत साथी आदमी, वे चाहते हैं कि सिख देश के खिलाफ हथियार उठा ले, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट्स को किसानों ने बंधक बनाया, सैनी के काफिले को ट्रैक्टर से घेरा, 1.5 घंटे हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज कर निकाला।
कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा बोले, डिप्टी सीएम नहीं बनूंगी, सीएम दावा बीता कल नहीं, जो लौटकर नहीं आ सकता कांग्रेस नहीं छोड़ूंगी। राजस्थान के उदयपुर में मदरसे को जमीन देने के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, रामधुनी और हनुमान चालीसा का पाठ किया, 1 किलोमीटर लंबी रैली निकाली, बाजार स्कूल बंद रहे। ये तो थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 56 इंच की छाती वाले पीएम पहले जैसे नहीं, मोदी के आत्मविश्वास में कमी आई, यह लोकसभा में साफ दिखता है। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के सूरनकोट में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, पहले वाले नरेंद्र अब आज नहीं बचे हैं, हम पार्लियामेंट में देखते हैं, अब नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं दिखता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। इंडिया गठबंधन ने हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है। बीजेपी और आरएसएस वाले नफरत फैलाते हैं, पूरे देश में नफरत फैलाते हैं, नफरत से किसी को तो फायदा नहीं होता है। राहुल गांधी ने कहा कि आप जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है तो उसे सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। इसलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर मणिपुर से महाराष्ट्र तक चले, हमारा एक ही मकसद था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। हमने हर राज्य में मोहब्बत की दुकान खोली। चुनाव के दौरान जब उन पर दबाव बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकली नहीं हूँ, मतलब कि मेरा ऊपर से डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं सीधे ऊपर वाले से बात करता हूँ। इस बयान से उनका साइकोलॉजिकल प्रेशर दिखता है। हमने ये सब नफरत से नहीं किया, हमने ये सब मोहब्बत से नफरत को हराने का काम किया है। राहुल ने जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है, एक राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहाँ बनाया गया। आपके लोकतांत्रिक हक को आपसे छीना गया है, इसलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको आपके राज्य का हक दिया जाए। हम इन पर प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो हम करके देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को ये पूरा फायदा देते हैं। 25 अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है, जीएसटी लागू की, नोटबंदी जैसा गलत फैसला लेकर इन्होंने छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया। इसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पाया है। यही हाल जम्मू कश्मीर का है। अगर यहाँ का युवा रोजगार चाहता है तो नरेंद्र मोदी सरकार रोजगार नहीं दे पाती है। पहले आपकी सरकार जो आपके हित में फैसला लेती थी, आज बाहर के लोग निर्णय लेते हैं। आपकी सरकार को चलाने में आपकी आवाज ही नहीं है। आपकी सरकार दिल्ली से चलती है, ऑर्डर वहीं आता है। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार यहीं से चले। उन्होंने बीजेपी पर एक दूसरे से बांटने का भी आरोप लगाया। ये जहाँ भी जाते हैं यही करते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, यही काम उन्होंने यहाँ किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुज्जर भाई हैं, उनको भी इन्होंने आपस में लड़ाने की कोशिश की है। इनका ये जो प्रोजेक्ट है वो फेल होगा। हमें सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आज तेज धूप बढ़ाएगी गर्मी, यूपी में फिर बरसेंगे बादल। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज सुबह के समय बादल छाए रहेंगे, लेकिन दोपहर होते होते कड़क धूप निकल जाएगी, जिसकी वजह से राजधानी में तापमान भी बढ़ेगा, जिससे एक बार फिर यहाँ उमस और गर्मी परेशान करने वाली है। आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार है। हालांकि बारिश से प्रदेश के तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ 26 से 27 सितंबर को बारिश होने की पूरी उम्मीद है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश पड़ सकती है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के किसी भी जिले में कहीं भी बारिश नहीं हुई है। मानसून की विदाई से पहले राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। जानकारी के अनुसार 25 सितंबर को कुछ जिलों में हल्की बारिश दर्ज की जाएगी, जिसके बाद 27 से 3 अक्टूबर तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बारिश से यहाँ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिलेगी। दिल्ली में मानसून की विदाई से पहले एक बार और झमाझम मेघ बरसने वाले हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 25 सितंबर से 27 सितंबर तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इससे लोगों को उमस से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर, कोलार, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, बीजापुर, बेलगाम, धारवाड़, हावेरी, शिमोगा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के सभी जिलों में 24 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश से
मध्यम स्तर की बारिश होगी। मानसून की विदाई से पहले प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अगले 3 दिन तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, देवास समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 25 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 2 दिन बाद बुधवार से लगातार 3 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, जिससे गर्मी में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। रविवार को दिल्ली में सबसे अधिक गर्म इलाका लोधी रोड रहा, जिसका अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान रीज में 22.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। उत्तराखंड में आज और कल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसका प्रभाव मैदान से लेकर पहाड़ों तक के तापमान पर देखने को मिलेगा। 2 दिन तेज धूप निकलने से गर्मी परेशान करेगी। मौसम विभाग ने 25 से 27 सितंबर को पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन दिनों राज्य में चटक धूप खिल रही है। हालांकि कभी कभी हल्की बौछारें भी पड़ रही है, लेकिन इससे उमस में इजाफा हो रहा है। राजस्थान में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। प्रदेश में 2 दिन बाद 25 सितंबर से कई जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 26 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बादलों के गरजने के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार है। हालांकि बारिश से प्रदेश के तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र और एक नया वेदर सिस्टम बन रहा है, जिसके प्रभाव से मंगलवार से यूपी के विभिन्न इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसी बीच प्रदेश भर में पूर्व हवाएं भी चलने की संभावना है। ला नीना की वजह से देश में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। ला नीना एक प्राकृतिक घटनाक्रम है। इसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों जैसे कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तापमान में बहुत कमी आ जाती है, जिसके कारण इन राज्यों में ठंड का एहसास कुछ ज्यादा ही होगा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को ओडिशा की कई जगहों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला। ओडिशा में आज भी भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी भारी बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं लाहौल स्पीति और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी भी हुई है, जिसकी वजह से प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके कारण ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश जारी रह सकती है।